नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। ये रिपोर्ट मैंने दोस्तों इससे प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाई थी, लेकिन दोस्तों एक बार इस रिपोर्ट को पढ़कर आपको एक कंक्लूज़न एक निर्णय तक मैं आपको बताना चाहूँगा, पहुँचना चाहूँगा कि दोस्तों क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण के लिए चयन समिति गठित करें, क्या मामला है। हाई कोर्ट ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के मामले में दिया था आदेश। अब ये क्या है जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय में जो लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उनके लिए नियमितीकरण के लिए चयन समिति गठन करने का आदेश दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर विश्वविद्यालय सरकार के पदों को मंजूरी नहीं देती, यदि मतलब खाली पद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है, यहाँ पर राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार है। इसलिए हाईकोर्ट ने यहाँ तक निर्देश दिया है कि यदि विश्वविद्यालय सरकार को पदों की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भेजता है, यदि पद नहीं है मतलब उनके पास, तो सरकार को इसे त्वरित लेना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा है, जग्गो बनाम भारत संघ मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक सेवा देता है तो उसकी नियुक्ति अवैध नहीं, उसे नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास पद नहीं है तो पद बढ़ाइए, लेकिन उनको नियमित कीजिए। और करने के लिए आपको एक कमेटी गठित करनी होगी जिसके दावों की संतत और निष्पक्ष जांच करने को भी कहा गया है। अब ये जो मामला है, देखिए कोई पुराना मामला नहीं है। 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट पहुंचे थे 32 याचिकाकर्ता, जिनकी सुनवाई हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश भी दिया गया, वह 3 माह के भीतर चयन समिति गठित कर कर्मचारियों को नियमितीकरण पर क्या करे, विचार करे। ये तो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तो है दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आउटसोर्स कर्मचारियों की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वाले कटिंग में न्यूज़पेपर में बहुत साफ लिख रखा है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया, यदि विश्वविद्यालय को पदों की स्वीकृति में कोई समस्या है तो सरकार अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव भेज सकती है। राज्य सरकार चूंकि पक्षकार है, इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय सरकार को पदों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजता है तो सरकार को इस पर त्वरित निर्णय लेना होगा और नियमितीकरण पर विचार किया जाए। तो ये तो हो गए भाई नियमित, ये तो पक्की बात है। कौन? दैनिक कर्मी। दूसरा दोस्तों यहाँ पर बताऊं, नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू की जाए। धस्माना, कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संगठन, सूर्यकांत धस्माना ने कहा है, लंबे समय से दोस्तों नियमितीकरण की बाट जोहर रहे उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार शीघ्र कार्रवाई करे। यदि दोस्तों ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में कर्मचारी परिजनों के साथ प्रदर्शन शुरू कर देगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ये भी कहा कि कोर्ट से नियमितीकरण की लंबी लड़ाई जीतने के बाद उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार केवल आश्वासन दे रही है। देखिए, अब राज्य सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। देखिए, हाई कोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि नियमित करे। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार गई तो सुप्रीम कोर्ट में भी साफ साफ कहा गया है कि उनको नियमित करे। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? यहाँ पर दोस्तों सरकार के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्या 10 साल सेवा करने वालों को नियमित करे, क्या वो 8 साल पूरी सेवा करने वाले को नियमित करे, क्या वो 15 साल सेवा करने वाले को नियमित करे। लेकिन हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, उम्मीद है कि दोस्तों जिसने 8 साल से लेकर 10 साल तक की सर्विस पूरी कर ली है उसको नियमित किया जा सकता है। ये पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा है दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अभी और भी लिख रखा है, हम लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रम न्यायालय हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय आ चुके हैं, फाइनल हो चुका है। अब सीएम धामी का आभार जताता है कि सभी साथी उत्साहित हैं, क्योंकि धामी जी ने साफ साफ बोल दिया कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही दोस्तों उनका नियमितीकरण किया जाए। उम्मीद है कि जल्द ही नियमावली जारी होगी और 15 साल से 18 साल तक की सेवा करने वाले उपनयन कर्मी क्या हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। यदि ऐसा हो जाएगा तो दोस्तों आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगले साल लगना है 8 पे कमीशन। इधर आप सरकारी हो जाएंगे, उधर अगले साल आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, जहां आपकी सैलरी दोस्तों बढ़ जाएगी। लगभग 3 गुना या 4 गुना तक आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकर दे रहा हूँ, राज्य में इससे पहले 2 बार नीतियाँ बनाई गई थी जिसमें अलग अलग सेवा अवधि रखी गई थी। वर्ष 2013 में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन वाले हों, संविदा हो, नियत वेतन वाले हों, तद्दत रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 में आई थी, जहां दोस्तों 10 साल की सेवा को आधार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 10 साल की सेवा को आधार बनाया गया था, लेकिन नियमावली विवादों में रही। वहीं उसके बाद 2017 में हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की थी, जिसमें 10 साल से घटाकर 5 साल भी कर दिया गया था। देखिएगा साफ साफ, इस पर और भी आपत्ति हुई और हाई कोर्ट ने उस पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। इसके बाद से लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया मांग रहे, आगे नहीं बढ़ पाई। अब धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों को उम्मीदें फिर जगी हैं और उनकी सेवा, उनकी जो निगाहें हैं सेवा अवधि यानी कि कट ऑफ पर है कि कितने साल तक के लोगों को दोस्तों
दोस्तों सरकारी किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने भाई और बहनों के बीच। बड़ी खुशखबरी ये है, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, बड़ी खुशखबरी ये है, कमेटी बन चुकी है और कमेटी जल्द ही दोस्तों आपको क्या देगी, यहाँ पर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के अनुसार ही दोस्तों का स्थायीकरण या नियमितीकरण आपका हो जाएगा। इसमें दोस्तों चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे श्रम न्यायालय हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका उपनल पीआरडी, चाहे आपका आउटसोर्स भर्ती हो, सभी लोगों को यहाँ पर दोस्तों नियमित किया जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।